नमस्कार दोस्तों, आज मैं आयुर्वेद और उससे होने वाले लाभ के बारे में बातचीत करूंगा। क्योंकि देखा गया है दिन प्रतिदिन ये 2014 के बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, आयुर्वेद के बारे में कुछ विशेष ही ध्यान दिया जा रहा है। और इवन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आयुष मंत्रालय एक अलग करके एक नया डिपार्टमेंट भी बना दिया गया, उसके लिए एक नए मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। तो शायद सरकार बीजेपी गवर्नमेंट भी आयुष मंत्रालय की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है। नए नए इंस्टीट्यूट्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और काफ़ी आयुर्वेदिक रिसर्च के अंदर भी काफ़ी उनका हस्तक्षेप बढ़ाने की बात की जा रही है। कोविड के मामले को लेकर भी आयुर्वेद में भी कई चर्चाएं चल रही, कई सेमिनार्स भी हो रहे हैं और कई तरह के प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आयुर्वेद के बारे में इस बारे में बात की जाए। वैसे आयुर्वेद का जो है आयुर्वेद के बारे में देखा जाए तो ये वैदिक पीरियड में, ये पोस्ट वैदिक पीरियड में करीब 800 to 1000 AD के आसपास ये गोल्डन एज मानते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फॉर्म में, जिसमें आयुर्वेद सिद्धा के बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। ये वही वक्त था जब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में भी उनकी रचना की गई। और उसमें ये अर्थवेद जो था, अर्थवेद में आयुर्वेद के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो लेकिन पता नहीं देश का क्या दुर्भाग्य रहा, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस देश में मतलब पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाया। उसका लाभ हम लोग ज़्यादा उठा नहीं पाए, दिन पर दिन लिप्त होती रही है। अभी 2014 के बाद से इसको पुनः उठाने की बात या पुनर्जीवित करने की बात शायद ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोची है और इसके लिए एक अथक प्रयास किया भी जा रहा है। मंत्रालय बनाया गया 2014, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में, मंत्रालय बताया। अब यही आयुर्वेद की बात आप देखिए कि अब इसका रोल जो अभी कोविड के बारे में कड़ी चर्चा की जा रही है कि कोविड में कैसे ये मददगार हो सकता है। इसके लिए यदि अभी 7-8 साल पहले की बात देखें तो दक्षिण भारत के केरल तथा तमिलनाडु में डेंगू तथा चिकनगुनिया के केसेस के अंदर इसको हर्बल मेडिसिन और डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिली थी। तो इसको देखते हुए इसकी उपयोगिता समझ में आ रही, शायद ये कोविड के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आप आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो शरीर के मुख्य तत्व क्या हैं? वात है, पित्त है और कफ है। जब शरीर में इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है या संतुलन इसका बिगड़ जाता है तो इंडिविजुअल या व्यक्ति बीमार हो जाता है। यही इसका माना जाता है। ये आयुर्वेद के जो मुख्य सिद्धांत यही हैं। और ये 6 रसों पर अपना काम करता है। रस मतलब इनके जो टेस्ट, जैसे टेस्ट होते हैं, टेस्ट ग्लैंड की बात हो, टेस्ट की बात होती है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन 4 पे बात करता है, ये 6 की बात करते हैं। जैसे इनका एक लवण होता है, लवण मीन्स नमकीन, अम्ल, खट्टा, कटु, कड़वा और तीखा, कसाय, कसेला और मधुर, मीठा। ये 6 तरह के इनके रस होते हैं। इनको जो खाद्य पदार्थों को 6 मतलब रसों में आप बांट सकते हैं अलग अलग करके कि ये खाद्य पदार्थ इस तरह का, ये खाद्य पदार्थ इस तरह का है। ठीक है। इवन इन्होंने खाने के ऑर्डर तक बता रखे हैं कि यदि आपको वात की प्रॉब्लम, वात मीन्स गैस की प्रॉब्लम हो, तो स्टार्टिंग करें मीठे से, फिर खट्टा खाएं और फिर नमकीन खाएं। जैसे एसिडिटी या पित्त की प्रॉब्लम है तो आप मीठे से स्टार्ट करें, फिर तीखा खाएं, फिर कसैला खाएं। और यदि कफ का कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है तो आप कड़वा खाएं, तीखा खाएं और कसैला खाएं। ये इन्होंने ऑर्डर तक दे रखे हैं। इसके लिए इन्होंने ऑर्डर तक डिफाइन कर रखे हैं। और इन्होंने एक और भी बताया क्या है, इसमें कहा है इन्होंने कि जैसे सब्जियां आप खा रहे हैं, सब्जी और फल लेते हैं, सब्जियों को कम से कम पकाएं। जितना कम से कम पकाएंगे और तो उससे ये पोषक तत्व तो उसके नहीं जाएंगे और ये लाभदायक काफ़ी होगा। चीनी की जगह आप शहद का उपयोग कर सकते हैं या गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। और ये कहते हैं होल ग्रेन आप खाएं, जो संपूर्ण आहार होता है उसको ही खाने की इन्होंने सलाह दी है। जैसे रिफाइंड, ये मैदे वैदे की जगह आप चोकर युक्त आटा खा सकते हैं, दलिया की फॉर्म में ले सकते हैं। और अंकुरित चीज़ें भी, होल ग्रेन या अंकुरित चीज़ें भी जो होती हैं, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद आयुर्वेद में बताई गई हैं। और इन्होंने एक सलाह दी कि ये आप अपना जो जंक फूड है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि यदि भूख आपकी जितनी भी है, भूख से कम ही भोजन यदि आप करेंगे तो सुपाच्य होगा, आसानी से पचेगा और उसके मिनरल जो अच्छी तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचेंगे। मतलब इनका जो टोटल सिद्धांत है, आहार और विहार मिला के ही इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बात की। जहाँ भी जाएंगे आहार और विहार इनके बहुत मुख्य चीज़ें हैं इनको जो बताने के लिए। अब रही कि जो
और इन्होंने अभी जो कोविड को लेकर या वायरल डिजीज़ को लेकर जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, लोग बड़े परेशान हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्योंकि इसका संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि आप मॉर्निंग में क्या करें, जो डे स्टार्ट होता है, आप दिन भर ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में आप एक गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आप गार्गल कीजिए हल्दी पाउडर मिला के, यदि कच्ची में हल्दी मिल जाए तो और अच्छा है, और हल्का सा नमक मिला के, पिंच सॉल्ट मिला के आप इससे गार्गल करेंगे तो ये आपके लिए एक एज ए एंटीवायरल है। और इवन यदि हल्दी का सेवन तो आपका इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है पूरा आपका। और दूध का सेवन ये जितनी बार भी आप कर रहे हैं, 2 बार 3 बार, जब भी आप 2 बार भी कर रहे हैं तो इसमें आधा चम्मच आप हल्दी मिला दें। यदि कच्ची हल्दी आपके पास मिल जाती है तो उसको आप उसमें पका लें और उसको पिएँ, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और रही अभी एक काढ़े की बात चल रही है, काढ़ा भी जो बना के इन्होंने, काढ़े में क्या है, सौंठ है, मुनक्का है, दालचीनी है, तुलसी पत्र है, यदि गिलोय भी अवेलेबल है तो गिलोय भी मिलाकर, आयुष 64, इन सबको मिलाकर आप पका लें पानी के अंदर। यदि 1 लीटर पानी के अंदर पका लेते हैं और यदि पानी जब आधा रह जाए तो उसको आप निकाल कर ठंडा करके रख लें, और इसको 20-20 ml आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग ले सकते हैं, मतलब 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं। शाम को भी आप मतलब संध्या पूर्व, मतलब ये सूर्यास्त के आसपास आप इसको फिर 2 चम्मच ले सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और देखा गया है कि अश्वगंधा का रोल भी काफ़ी इसके अंदर अच्छा है, अश्वगंधा भी काफ़ी फ़ायदेमंद बताया जाता है। तो ये आप यदि आप वो खाते हैं और ये आयुर्वेद की सलाह मानते हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आपको कोविड से डरने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। कोविड क्या, ये और भी अन्य तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है उससे भी आपको बचाएगा ये। अब एक बात और, इसमें च्यवनप्राश के बारे में कहा जाता है। च्यवनप्राश क्या है, इसमें फुल विद आंवला है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और इसके अंदर 50 से ज़्यादा अन्य जड़ी बूटियाँ भी पड़ी हुई हैं जो आपके सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं और आपको बहुत डिफरेंट बीमारियों से लड़ने में आपकी बहुत मदद करती हैं। तो इस तरह से आप आयुर्वेद को ले सकते हैं और आयुर्वेद से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में आपको ये बचत करेगी, आयुर्वेद की सलाह जो है काफ़ी हेल्प करेगी। ये मतलब आपको टोटली अपने आहार, मतलब आपका जो आप फूड इनटेक है और बिहार, आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो हैबिट है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, यही डिपेंड करेगा उन सब चीज़ों में कि कैसे आप किस हद तक अपने को बीमारियों से बचा पाते हैं। क्योंकि आप इसमें फुल विद वेजिटेरियन डाइट लीजिए और फ़ायदेमंद वो भी है आपके लिए। ल्यूकवार्म वाटर जो है हमेशा फ़ायदा ही करेगा आपको। और जब हल्दी का सेवन यदि आप बढ़ा रहे हैं, हल्दी और अदरक का सेवन अपने खाने में बढ़ा रखा है आपने, मुलेठी, अश्वगंधा भी आपके साथ आपने शामिल किया हुआ है, किसी तरह से ले रहे हैं डेली का डेली, तो मुझे नहीं लगता आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो गवर्नमेंट नॉर्म समझा रही है उसको तो फॉलो करने की बात है। और जो मास्क की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि यूज़फुल है मास्क, इवन संक्रमित होने के बाद भी आप दूसरों को संक्रमण नहीं पहुँचाएंगे, तो वो भी काफ़ी उचित राय है। आशा है आपको राय पसंद आएगी और इसको अपनाकर आप कोविड जैसी समस्या से अपने को इन्फेक्शन होने से बचा पाएंगे। धन्यवाद।